राम गौ राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ कृष्ण गौ बावरे राम गौ राम गौ बावरे कृष्ण गौ बावरे 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे 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 राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय
प्रभु ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम, प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम शिव ओम, भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, शंभु ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम, प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम शंभु ओम, भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय 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 कर्पूरे गौरम करुणाभूतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणाभूतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशान्य निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान्य निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशं करालं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहं गुणागारे संसारे पारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशे गौरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौले कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भालु बालेन्दु कंठे भुजंगा लसद्भालु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावुगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावुगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परे वानरा न तावत् सुखं शांति संतापनाशं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखौघ ताटप्यमानं जराजन्म दुःखौघ ताटप्यमानं प्रभु पाहेयापं नमामि शम्भो प्रभु पाहेयापं नमामि शम्भो। जय शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शम्भो शम्भो जय शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती माँ पार्वती माँ पार्वती। बोलो जगज्जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। शिव 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 रटले रे बंदे। शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रटले रे बंदे। शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। और परमपिता ही इसे चलाता परमपिता ही इसे चलाता दिखा दिखा के कोड़ा दौड़ा जाए रे समय। और कोड़ा देखने से पहले गोपी क्या करे? अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहो बाव। ये बीमारी का बुढ़ापे का मृत्यु का कूड़ा जो सब में पड़ता ही है निश्चित। तो इसको पढ़ने से पहले ही और राम कहो राम कहो राम कहो बावड़े। फिर पता नहीं अवसर मिले कि नहीं मिले। तो राम और सब बात का अवसर फिर मिल सकता है। फिर दोबारा जन्म हो सकता है फिर मृत्यु हो सकती है। ये तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। पर जिस जन्म में और मनुष्य जन्म में वो भी और भगवान के नाम लेने का जो अवसर मिला है उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी सब छूट जाए भले शरीर भी छूट जाए कोई परवाह नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बा। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत 236वें दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद
भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद। भजे मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वारं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहानी वाले भगवान प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस संसार में सभी अपने अपने हिसाब से सपने देखते हैं, मनोकामनाएं करते हैं, और सब चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। पर मनोकामनाएं पूरी किसकी होती हैं? जो अपनी मर्यादा के आवरण को पहने रहता है, मर्यादा से बाहर नहीं निकलता है, मर्यादा के आवरण में रहता है। उसके भगवान के नियम कानून, भगवान के गुरुजनों के, माता पिता के, उनके सम्मान को, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए आचरण करता है। मनुष्यता को ध्यान में रखते हुए, दूसरे सभी मनुष्यों का ध्यान रखते हुए जो आचरण करता है, किसी को कष्ट नहीं हो, इस प्रकार से जो चलता है। और उसका मनोरथ भी क्या हो कि सत्य मनोरथ हो। मनोरथ कौन सा? सत्य मनोरथ। सपना कौन सा? सत्य का सपना। सपना भी सत्य का। सत्य का सपना क्या है कि मैं इस संसार के विपत्तियों से छूट जाऊं और परमात्मा की शरण में पहुंच जाऊं, जहां कोई विपत्ति नहीं आवे और प्रभु मुझे अपना ले। में यह सत्य सपना है, और इस सत्य सपना को और पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। होता ही। और संसार के भी जो सपने हैं, चलो ठीक है, संसार के ये तो सपना है ही है सत्य। और संसार के जो उपलब्धियों के सपने हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, क्या मुझे प्रियतम मिल जाए, प्रियतमा मिल जाए, या संपत्ति मिल जाए, जो कुछ भी सपने हैं मन में कि मैं ज़्यादा पढ़ जाऊँ, मुझे बढ़िया अच्छा पद भी मिल जावे किसी प्रकार से, तो या बढ़िया आयु मिल जावे, बढ़िया शरीर मिल जावे, जो भी हमारी मनोकामना है, तो वो मनोकामना के लिए हमें भी बताया नहीं कि हमें अपने बड़ों के नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज तपस्या और त्याग से जीवन जीते रहे हैं, हमें भी उस प्रकार से मर्यादा में रह करके और जीवन जीना पड़ता है। तो भगवान कृपा करते हैं और भगवान से, और उन्हें पूरा करने के लिए लगन भी किससे लगाते हैं? भगवान से। तो भगवान पूरा करते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है नहीं तभी होते हैं, हमारे अपने प्रयत्नों से वो पूरा नहीं होते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा नहीं पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, और पुरुषार्थ करते भी हैं, पर होते पूरे कब हैं? जब भगवान चाहें, और किसी के चाहने से नहीं होती। आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि सीता जी के मन में कामना है कि मुझे राम जी मिल जाएं, तो वो राम जी के मिल जाने के लिए स्वयं प्रयत्न भी करती हैं, प्रार्थना भी करती हैं। अभी देखा नहीं, पार्वती माँ से दोबारा गई प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना भी करती हैं और मनोकामना भी कर रही हैं, और किसी प्रकार से मेरे पिता का विचार बदल जाए, इस प्रकार से मन में सोच रही हैं। और फिर जब समय आवेगा धनुष तोड़ने का, तो भगवान जामेंगे तो एक एक सब देवताओं को सीता जी मनावेंगी, और आखिर में तब तक उनका काम नहीं बनेगा जब तक कि वो भगवान को नहीं मनावेंगी। तो आखिर में चाहे हकीकत हो, चाहे सपना हो, या कुछ भी हो, जो भी परिणाम देना है नहीं, वो किसके हाथ में? राम के हाथ में है। तो राम जी चाहते हैं, तब
सपना भी पूरा हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस बात की सूचना कि राम जी आपके सपने को पूरा कर देंगे, यही सूचना जो है पार्वती जी ने दे दी। तो जान गौर अनुकूल सिय यह हरस न जात के, मंगल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। माता पार्वती ने कह दिया कि राम जी तक मैंने तुम्हारी बात पहुंचा दी है और तुम्हारे सपने को पूरा करने का काम तो उन्हीं का ही है। तो आखिर में पूरा तो वही करेंगे, और इसलिए और सपना भी तुम्हारा सत्य है, राम को प्राप्ति करने का है, तो इसलिए पूरा होगा, इसमें कोई संशय है नहीं है। तो जब ऐसा आश्वासन माता पार्वती ने दिया तो माता सीता को प्रसन्नता हुई और उनके वाम अंगों में और फड़कन होने लगी। इस प्रकार से अपने शुभ मंगल और सगुनों को उन्होंने अनुभव किया और अपने भवन के लिए चल पड़ी। श्री राम। और आगे की कथा उसी प्रकार तुलसीदास जी की किस प्रकार सुना रहे हैं तुलसीदास जी अपने भाषा में, उसको वर्णन करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई, हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सबको सुख पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अपने हृदय में उधर भगवान राम जी, इधर सीता जी जो है अपने भवन के लिए चली, उधर राम जी पुष्प लेकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई और विश्वामित्र जी के पास में जल्दी से पहुँचे हैं और मार्ग में हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही गुरु जी के पास में दोनों भाई पहुँचे तो विश्वामित्र जी से जाके सब कह दिया, कोई छल कपट नहीं कि मार्ग में हम जब गए थे तो वहाँ फुलवारी में हमें पुष्प वाटिका में जनक जी की कन्या सीता जी से हमारी भेंट हुई और उनको हमने देखा और हमारे मन में देख करके क्या विचार आया, ये सब बातें उन्होंने अपने गुरु जी से बिना किसी छल कपट के और कह दी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों कह दी? क्योंकि उनके मन में कोई विकार नहीं था। जिसके मन में विकार होता है वह छिपाता है, और जो निश्चल है, निष्कपट है, उसको कोई ये सहज स्वाभाविक है कि अपने इसको कोई ऐसा इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए इस विषय को। ये स्वाभाविक विषय है कि अपने जो है समकक्ष स्त्री पुरुष नायक नायिका को देख के उसके मन में आकर्षण पैदा होता है, तो ये उसके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। और क्यों कह दिया गुरु से कि राम कहा सबको सुख पाई, सरल स्वभाव छुअत छलना, क्योंकि उनका सरल स्वभाव जिसमें कोई छल कपट उन्हें छू नहीं सकता है भगवान को, तो ऐसे सरल स्वभाव के प्रभु, और उन्होंने बिना किसी छल कपट के गुरु जी को जो भी घटना हुई, किस प्रकार से सीता जी से भेंट हुई और पुष्प वाटिका में, और किस प्रकार से उनके मन में विचार आए, वह सभी बातें गुरु जी से और उन्होंने निसंकोच कह दी। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आसित दुई भाई ने दीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आसित दुई भाई ने दीनी, पुण्य आसित दुई भाई ने दीनी, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे,
राम लखन सुन भय सुखारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे। और जो पुष्प लाए करके उन्होंने और गुरु जी के आगे रखे, उन्हीं लाए हुए पुष्पों से जो राम लक्ष्मण लाए थे उनसे उन्होंने पूजा उपासना का कार्यक्रम अपना संपन्न किया गुरु जी ने। और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। अपनी तपस्या का फल किसे दिया? भगवान को दिया। तपस्या करके और फल किसे दिया? प्रत्यक्ष में भगवान को दे रहे हैं। श्री कृष्णार्पण प्रत्यक्ष में कर दिया उन्होंने, और शिव संकल्प वस्तु। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया अपनी तपस्या का फल, और कहा कि मैंने जो तपस्या की उसका फल तुम्हारे लिए। क्या कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। तुम्हारे जो भी मन में मनोरथ हैं, जैसा तुमने बताया कि सीता जी को देख करके आकर्षण तुम्हारे मन में हुआ, तो वह तुम्हें प्राप्त हो, यह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। यह सुन करके श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, राम हरे जय राम हरे। अरे लगे कहन कछु कथा पुरानी, राम हरे। कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, राम हरे। लगे कहन कछु कथा पुरानी, राम हरे। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, राम हरे जय राम हरे। अरे संध्या करन चले दो भाई, राम हरे। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन करके और कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। सायंकाल की संध्या, मध्याह्न संध्या करने के लिए चले। प्राची दिसे ससे उयऊ सुहावा, जय राम। सिय मुख सरेस देख सुख पावा, जय राम। बहुरे विचारे किन मन माही, जय राम। सिय सम सिय बदन सम हिम कर नाही, जय राम। बहुरे विचारे किन मन माही, जय राम। सिय बदन सन हिम कर नाही, जय राम। और जब विश्वामित्र जी ने भोजन करके विश्राम किया तो उनकी आज्ञा पा करके और वो सायंकाल के समय भगवान संध्या करने के लिए गए। और जब संध्या होने वाली दिन बीत रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है, उस समय पूर्व दिशा में और सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वो चंद्रमा भी कैसा बन के? राम मन के प्रकट हुआ। इस समय भगवान का मन के प्रकट हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। भगवान ने जब अपना मन देखा तो अपना मन कैसा लगा उनको? सीता जी के मुख जैसा। तो फिर उन्होंने विचार किया, बोले हाँ ठीक है। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर बोले कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं हो सकता। वहाँ वह कोई उपमा दे नहीं पाए तो पूरे समय से सोच रहे थे कि मैं क्या उपमा दूँ। फिर सोचते सोचते भगवान ने सोचा कि पुष्प वाटिका में मैं कोई उपमा दे नहीं पाया, अब यहाँ दूँ तो सब जो है जितने भी नायक हैं सब चंद्रमा से अपनी नायिका की उपमा देते हैं। उनके मुख की उपमा नायिका की और चंद्रमा से करते हैं। तो चंद्रमा जैसा तुम्हारा मुख है, इस प्रकार से कहते हैं। तो मैं भी इस प्रकार से कहूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा जैसा मुख है सीता जी का। फिर मन में विचार किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी उपमाएं ठीक नहीं है। अपने आप ही विचार किया, क्यों? अरे जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व दिन मलिक सकलंक, और सिय मुख समता पाव किम चंद बाप रो रंक। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व और दिन मलिन सकलंक, और सिय मुख समता पाव किम, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भगवान ने कहा, मन में विचार किया, अरे इस चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? बोले खारे समुद्र से तो इसका जन्म हुआ। काय में से निकला? खारे समुद्र में से निकला। फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। और इसका भाई कौन है?
भैया किसका है? ये विष का जहर का भैया है, द्वारकाधीश भगवान की है। इसीलिए जो कलंकी भी है तो दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है, इसी कारण से दिन में तो यह दबा रहता है, चुपचाप रहता है, बोलता नहीं है। और कलंकी काले दाग से युक्त है, बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? पहले ऐसा बेचारे बोलो नहीं, चंद्रमा नहीं हो सकता। और इसमें दोष क्या है चंद्रमा में? अरे बड़ाई, अरे घटाई बड़ाई बिरहन दुखदाई, ग्रसई राव निज संधि पाई। बड़ाई घटाई बड़ाई बिरहन दुखदाई और ग्रसई राव निज संधि पाई। फिर यह घटता बढ़ता भी रहता है, और जब घटता बढ़ता रहता है तो बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। और जब ये पूरा चंद्रमा जैसे शरद पूर्णिमा का उगता है नहीं, और जिसका पति या प्रियतम उसके पास नहीं होता, उन्हें बड़ा दुख होता है उसे देख देख करके। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है, तब ग्रहण लग जाता है इसको। और चकवे को चकवी के वियोग का शोक रहने वाला, और जैसे चंद्रमा उगता है चकवा चकवी अलग हो जाते हैं रात्रि में, और उनको वियोग का शोक रहने वाला। और कमल का बैरी, कमल का फूल मुरझा जाता है उस समय रात्रि में, उसे मुरझा देने वाला है। और हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अरे कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो। अरे भगवान ने ऐसा कहा, चंद्रमा बोला महाराज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। भगवान ने कहा क्यों? मैंने तो तेरी आलोचना करी, तू धन्य क्यों हो गया? बोले आलोचना भी किससे करी आपने? जगत जननी मैया से मेरी आलोचना करी तो मैं धन्य हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। उनकी चर्चा करते समय आपने मेरा ध्यान किया, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो बेरे ही मुख पट तर दीन, हो दोष बड़ अनुचित कीन। बेरे ही मुख पट तर दीन, हो दोष बड़ अनुचित कीन। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बढ़ जानी। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बढ़ जानी। गुरु पै चले निशा बढ़ जानी, गुरु पै चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख को तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। अगर मैं ऐसी उपमा दे देता हूँ कि चंद्रमा के समान जानकी जी का मुख है तो बड़ा दोष लगेगा, अनुचित कार्य होगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने श्री सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके, और बड़ी रात हो गई, जानवे गुरु जी के पास चली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कहीं गुरु जी ऐसा नहीं सोचें कि रात में ही कहीं चला तो नहीं गया जनकपुरी के, जनक राजा के महल में सीता जी से मिलने के लिए। तो फौरन गुरु जी के पास में पहुँचे। अरे करे पुण्य चरण सरोज प्रणामा, जय जय राजा राम हरे। आयुष पाय कीन विश्रामा, जय जय सीताराम हरे। विगत निशा रघुनायक जागे, जय जय राजा राम हरे। बंधु बिलोक कहन हस लागे, जय जय सीताराम। और फिर मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पा करके उन्होंने विश्राम किया। और रात बीतने पर, और रात तुरंत बीत गई, इस बार बहुत जल्दी बीत गई रात। बोलो द्वारकाधीश भगवान, क्योंकि भगवान ने कहा रात जल्दी बीत जा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो रात बहुत जल्दी बीत गई और श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन हस लागे। बंधु बिलोक कहन हस लागे, बंधु बिलोक कहन हस लागे। उये उअरों ने अब लोकहुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। उए अरुण अब लोकहुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल और चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, और सूर्योदय का जो समय लालिमा उसकी छाई हुई है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली, और
लक्ष्मण जी जो प्रभु के प्रभाव को इस समय व्यक्त करना चाहते हैं और भगवान की इच्छा है, क्या इच्छा है भगवान की कि उनकी वीरता के संबंध में और लक्ष्मण जी कुछ कहें और उनके वीरता के संबंध में कुछ कह करके और ऐसा प्रकट करें मानो इस समय आगे की कथा में सिर्फ राम जी ही प्रवेश कर रहे हैं और कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर रहा है। राम जी के आगे और कोई कुछ नहीं है, सब कुछ राम में है। ऐसा कुछ वीरता की दो वाक्य लक्ष्मण जी कह में, तो ऐसा लक्ष्मण जी को उकसाया। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, और जिम तुम्हारे आगमन सुन भये नृपत बलहीन। तब बोले लखन जोरे जुग पानी, रामा हो रामा प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी, रामा हो राम। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी ने कहा कि अरुणोदय होने से कुमुदनी सक्षा गई है। जैसे रात्रि का समय था तो जब चंद्रमा उदय हुआ था तो वहाँ का कि कमल मुरझा गया, अब सवेरा होने वाला है तो कुमुदनी मुरझा गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है महाराज, और जितने भी तारागण हैं वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सवेरा होने वाला। और जिस प्रकार आपका आना सुनकर, क्योंकि जब सूर्योदय होने वाला होता है तो फिर कोई नहीं दिखाई देता है, तो आपका आना सुनकर के सब राजा बलहीन हो गए हैं, किसी में बल अब रहा ही नहीं। तो आप ही चल रहे हैं महाराज वहाँ कार्यक्रम संपन्न करने के लिए, राजा जनक के धनुष यज्ञ में आप ही चल रहे हैं और वह कार्यक्रम आप ही संपन्न करेंगे, और कोई राजा बचा ही नहीं, उसमें बल ही नहीं बचा। बोलो सबका बल आपने खींच लिया इस समय, आपके बिना मर्जी के किसी में बल रह ही नहीं सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे नप का सब लखन करहीं उजियारी, और टार न सकहीं चाप तम भारी। नप सब नखत करहीं उजियारी, और टार न सकहीं चाप तम भारी। अरे कमल कोक मधुकर खगनाना, और हर से सकल निशा अवसाना। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। ये सब राजा रूपी जो तारे हैं नहीं, उनका जो उजाला है वो बहुत कम है, मंद है, बहुत धीमा धीमा मंद प्रकाश है उनका, बहुत देर में आ पाता है धरती तक और बहुत मंदा, अंधेरा दूर नहीं कर सकता है। और अंधेरा भी किसका कि ये जो शंकर जी का जो धनुष है, जो मैं पने का अंधकार, घमंड का जो अंधकार होता है, उसको दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छोटे मोटे तले टोटकों से। और ये माया का अंधकार दूर नहीं हो जाता है, और ये मैं पने का स्वभाव व्यक्ति का चला नहीं जाता, और अपने आत्म स्वरूप की जागृति नहीं हो जाती है। उसके लिए तो राम रूपी सूर्य की आवश्यकता है, तभी ये प्रकाश, उसके प्रकाश से वह सब अंधकार दूर हो जाता है। तो ये जो राजा रूपी तारे हैं नहीं, इनका उजाला तो मंद है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश करते हैं, वो इस धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते, वो इसे नहीं दूर कर सकते। ये रुद्र रूपी तमोगुण का जो महान अंधकार है नहीं, इससे वे दूर नहीं कर सकते हैं। और रात्रि का अंत होने पर जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, किंतु अब रात्रि का अंत होने वाला, ये सब पक्षी हर्षित हो रहे हैं, जैसे आपके भक्त जो है नहीं, आपकी लीला को देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। तो ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई यहीं टूटे धनुष सुखारे। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई यहीं टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिन श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल में माउद घाटी, प्रगटी धनु बिघटन पर पाटी। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने। होय सुच सहज पुनीत नहाने, होय सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पै आए, नित्य क्रिया करे गुरु पै आए। चरण सरोज सुभग सिर छाए, शरण सरोज सुभग सिर नाए।
श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। वैसे ही प्रभु आपके भक्तजन जो है नी वो धनुष टूटने पर ऐसे ही सुखी हो जाएंगे। कैसे? जैसे सूर्य के प्रकाश से और अंधकार सब नष्ट हो जाता है बिना किसी श्रम के। कोई फिर उस समय हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती अंधकार को दूर करने को, दिया नहीं जलाना पड़ता है, नहीं, अपने आप दूर हो जाता है। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया, इतनी देर में ही सूर्योदय हो गया। और हे रघुनाथ जी, और सूर्य भगवान भी जल्दी से आगे बोले, नहीं हम तो आपकी सेवा के लिए तुरंत तैयार हैं महाराज। तो हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। और जिस प्रकार से सूर्य ने उदय होकर आपकी सूचना दे दी है नहीं कि अब आप आ गए हैं, नक्षत्रों की, तारों की, चंद्रमा की, किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब कर लूँगा। तो इसी प्रकार से उन राजाओं को बता दिया है कि आपके आने पर अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और जो भी धनुष का तोड़ना है या बांधना है, जो कुछ भी करना है वो हम कर लेंगे अपने आप। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है कि भगवान की भुजाओं का बल। लोग कहते हैं ना भगवान में कितना बल है, भगवान में कितना बल है। तो ये जो अहंकार है नहीं, शिव जी का जो धनुष है वो किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। ये मैं पना है नहीं व्यक्ति का, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ देने का जो बल है नहीं वो किस में है? वो भगवान में है, और कोई तोड़ नहीं सकता। द्वारकाधीश भगवान की, पर भगवान तोड़ देता है। और जब तोड़ देता है तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो प्रताप है, तो अहंकार को जो तोड़ देवे, जिसमें इतना बल है, जो हर प्रकार के रावण जैसे का भी अहंकार को मिटाने की जो सामर्थ्य रखता है, ऐसा भगवान का जो स्वरूप है, ऐसा बल है। तो आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए, खोल कर दिखाने के लिए ही ये धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भाई के वचन सुनकर के और भगवान मुस्कुराने, भगवान का हाँ बहुत ठीक कहा, इस समय उचित तुमने, बिल्कुल। और फिर मेरे सामने अहंकार रह ही नहीं सकता है। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया। ऐसे ही नहीं केवल स्नान ही कर लिया, नहीं, शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया। और तब जनक जी ने उधर सतानंद जी को बुलवाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। अपने कुलगुरु सतानंद जी को बुलवाया और कहा जाओ सबसे पहले विश्वामित्र जी को बुला के लाओ। क्यों? क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो उन्होंने जाकर जनक जी की विनती सुनाई विश्वामित्र जी को जाकर, और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलवाया और सतानंद जी के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। चलो बुलावा आया है, राजा जनक ने बुलाया है। और तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया तो सतानंद तब जनक बुलाए, जय जय राजा राम हरे। कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए, जय जय सीताराम हरे। जनक बिनय तिन आए सुनाई, जय जय राजा राम हरे। हर से बोल लिए दो भाई, जय जय सीताराम हरे। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पै पा जाय, सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पै जाय। चलो तात मुनि कहे तब, चलो तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाए सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो सतानंद जी को वंदना करके जब दोनों भाइयों को बुलाया और बैठ गए राम जी आए करके, तो विश्वामित्र ने कहा अरे अब क्या बैठ रहे हो, अब बैठने का समय नहीं है, इतने रात भर से तुम सो नहीं रहे थे, अब बैठ रहे हो, अब बैठने का समय नहीं, जल्दी से चलो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जनक ने कह दिया चलो। और
सिय स्वयंवर देखिए जाई, जय जय राजा राम हरे। इसका ही धों देह बढ़ाई, जय जय सीताराम हरे। लखन कहा जस बाजन सोई, जय जय राजा राम हरे। नाथ कृपा तब जा पर होई, जय जय सीताराम हरे। और चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी चलो और देखें ईश्वर किसको बनाई देते हैं और किसके भाग्य में ये बनाई लिखी हुई है। ऐसे उन्होंने छुपी हुई रहस्यपूर्ण वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा। तो लक्ष्मण जी ने उनका जवाब भी और रहस्यपूर्ण वाणी के उत्तर से दिया। बोला हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी और वही बनाई का पात्र होगा और धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त हो। उनकी कृपा किस पर? उनकी कृपा तो राम जी पर ही है। तो उन्होंने जवाब भी तुरंत दे दिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी करे मैंने सही जवाब दिया नहीं गोपी? तो द्वारकाधीश भगवान की जय। हर से मुनि, अरे हर से मुनि सब सुन बरबानी, जय जय राजा राम हरे। और दीन शीस सवई सुख मानी, जय जय सीताराम हरे। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, जय जय राजा राम हरे। देखन चले धनुष मखसाला, जय जय सीताराम। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के सब मुनि प्रसन्न हुए और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी की श्रेष्ठ वाणी को सुना नहीं तो सबको प्रसन्नता, सब जान क्या करें लक्ष्मण जी। और फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चले। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। रंग भूमि आए दो भाई, जय जय राजा राम हरे। असुर सब पुरवासिन पाई, जय जय सीताराम हरे। रंग भूमि आए दो भाई, जय जय राजा राम हरे। असुर सब पुरवासिन पाई, जय जय सीताराम। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। अभी तक जो रंगभूमि कैसी लग रही थी? वीरान। और जैसे ही विश्वामित्र जी के सहित तो राम लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया और वह चेतना आ गई, इसमें जागृति आ गई और रंगभूमि में रंग बिखरने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और रंगमंच के जो सबसे बड़े नायक आए करके बैठ गए तो अब रंग उसमें बिखरने लगे अपने आप ही। तो दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं और उनको देख करके और चले सकल ग्रह काज बिसारी, जय जय राजा राम हरे। बाल जुबान जरठ नर नारी, जय जय सीताराम। इतनी बड़ी जनक ने व्यवस्था करी वहाँ बैठने के लिए और खूब प्रचार किया, खूब स्वागत के लिए व्यवस्था करी, सबके लिए सम्मान से उचित आसन मनवाए सब में। पर अभी तक आए नहीं व्यक्ति। बोले नहीं आए क्यों? बोले इंतजार कर रहे थे कि जब तक इसमें चलता हुआ चित्र नहीं आवे। चल चित्र, ऐसा चित्र नहीं देखना हमें जो चले नहीं, और चलता हुआ चित्र भगवान का। तो जागृत चित्र आ गया उसमें, तो अब वो उसमें जागृति आ गई है आपके कार्यक्रम में। तो अब हम आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो ऐसे सबको जो घर में कामों में फंसे हुए थे नहीं, तो सबके भीतर फिर जागृति उत्पन्न हो गई भगवान की कृपा से। तो जब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए, कैसे जागृति उत्पन्न हो गई भगवान करे बता दे गोपी। तो जैसे रात्रि का जब थोड़ा सा जो ठंड का वातावरण होता है नहीं आजकल शरद ऋतु में जैसे होता है, तो जब वह बीत जाता है और सवेरे की धूप जब निकल आती है थोड़ी और उसका जब प्रकाश होता है तो लोगों के घरों में घुस जाता है। और जो घरों में भी जो कामों में व्यस्त रहते नहीं उनको भी थोड़ा थोड़ा सा तेज महसूस होने लगता है, जल्दी से अपने कामों से निवृत्त होकर के और किसी प्रकार से चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे और कभी ना कभी तो उन्हें ध्यान आता ही है कि भगवान का थोड़ा ध्यान कर लें नहाए धोए करके, तो वह भी उसमें आ ही जाते हैं। तो जैसे ही पता लगा कि भगवान रंगभूमि में आ गए तो सब अपने अपने काम छोड़ करके जैसे सूर्य के प्रकाश से तेज से जब सहन नहीं होता है तो फिर आ ही जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के। तो इसी प्रकार से सब दौड़े हुए चले आए। तो देखी जनक भीर भाई भारी, जय जय राजा राम हरे। और सुच सेवक सब लिए हकारी, जय जय सीताराम हरे। और जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, अभी तो कोई नहीं था, बहुत भीड़ हो गई, मेरे पे संभल नहीं रही, इतने साथ एक साथ सब चले आए। हम देखते ही हैं भारत के लोग नहीं जाते तो कोई भी नहीं जाता कहीं, जहाँ नहीं जाना है वहाँ कोई नहीं जाता, वीरान पड़ा रहता है। और कहीं प्रसिद्धि हो जाए यहाँ चलना है वहाँ ऐसी भीड़ हो जाती है पता नहीं कहाँ से हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो बहुत भीड़ हो गई, तो भगवान की मर्जी कहाँ होनी है भीड़, तो भीड़ हो गई उस समय।
तो तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। या भीड़ हो गई तो ऐसा नहीं है कि उसको होने दो, नहीं, ऐसे तो कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, किसी को चोट फेंट लग जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, और जैसे आज के युग में हो जाता है। पर राजा जनक ने तुरंत सेवकों को भेजा, बोले नहीं, कहीं कोई भगदड़ नहीं हो जाए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, तुरंत ही सबको यथा योग्य आसन पर, भगदड़ नहीं मच जाए राम जी को देखने के लिए। वो धनुष यज्ञ देखने नहीं आए थे, जनक भी समझ रहे थे वो देखने किसे आए हैं, वो तो राम लक्ष्मण को देखने के लिए आए हैं, तो कहीं भगदड़ नहीं मच जाए, कहीं कोई जैसे अभी घटना हुई थी चरण रथ छूने के लिए भागने और मालूम पड़ी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जावे, तो ऐसा नहीं हो जावे, तो कोई चरण रज लेने राम जी की नहीं पहुंच जावे। और राम जी की तो चरण रज वैसे भी उसमें बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, अहिल्या तर गई थी उससे, तो बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, तो कहीं कोई भाग करके चरण रज लेने नहीं पहुंच जावे। तो ध्यान रखना और दूर से बिठाल के रखना सबको अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक। इस प्रकार से राजा जनक ने और तुरंत ही व्यवस्था संभाली। अरे देखी जनक भीर भईवारी, सुच सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पह जाओ, आसन उचित देव सब काओ, और कहे मृद बचन विनीत तिन बैठारे नर नार। कहे मृद बचन विनीत तिन बैठारे नर नार, और उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। और उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन के अरे महाराज, आपका ही कार्यक्रम है, बिगाड़िए मत, आराम से बैठिए, और सबको दर्शन करने का, सबको धनुष यज्ञ देखने का अवसर मिलेगा, सब अपने अपने आसनों पर उचित प्रकार से बैठ जाइए, व्यवस्था में हमारा सहयोग कीजिए। इस प्रकार से सबको बैठाला और सबको इस प्रकार से मधुर वचन कह करके जहाँ जहाँ जिसका जो स्थान था उस पर उसे बिठाल दिया। और राजकुमार ते अवसर आए, रामा हो रामा मनहु मनोहर तातन छाए, रामा हो राम। राजकुमार ते अवसर आए, रामा हो रामा मनहु मनोहर तातन छाए, रामा हो राम। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। इस समय वो कैसा रूप धारण करके आए हैं, वशीकरण वाला रूप धारण करके आए हैं, जो कोई उन्हें देखे उनके बस में हो जावे, भगवान को देखता ही रह जावे। ऐसे मनोहर अनुपम रूप में भगवान आए करके प्रकट हुए। तो सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। तो भगवान का, राम जी का सावरा और लक्ष्मण जी का गोरा, और वे गुणों के समूह चतुर उत्तम वीर हैं। और इस समय ऐसा उन्हें देख करके, दर्शन करके अनुभव हो रहा है कि कोई परम वीर आए करके और बैठ गए हैं। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, रास समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विद पूरे। रास समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विद पूरे। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा उदय हो गए हों। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और वो भी दिन में और दो चंद्रमा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान, मनुष्य चाहे तो एक भी चंद्रमा नहीं उदय होवे, हमारे चाहने से उदय हो जाएगा, बकवास करने से थोड़ी हो। और भगवान चाहे तो दो क्या, भगवान जितने चाहे उतने उदय कर लें, तो दो चंद्रमा उदय होगी, और वो भी दिन में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिसकी जैसी भावना थी और प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। अरे जिनके रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी त्यों तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी त्यों तैसी। अरे देखई रूप महारन धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। देखई रूप महारन धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। और डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल, अरे डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। जय जय राजा राम हरे, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जय जय सीताराम हरे, हे मनहु भयानक मूर्ति भारी। जय जय सीताराम हरे।
तो उसी समय जैसे ही वो राजकुमार आए, गोरा और सांवला उनका स्वरूप है, तो वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा हो। और उस समय उनके स्वरूप को जिसने जिस भावना से दर्शन किया उसको उसी भावना से भगवान ने दर्शन दिए। तो महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए और आ गए हों। उनसे ज़्यादा वीर अब कोई भी राजा नहीं है, तो ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। और जो कुटिल थे, दुष्ट राजा थे, तो वो प्रभु को देख करके डर गए। द्वारकाधीश भगवान की बोले अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है यहाँ पर, और मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। और भगवान को उन्होंने ऐसा देखा, तो जब भगवान मृत्यु के रूप में आता है नहीं दुष्टों के सामने, बीमारी के रूप में, मृत्यु के रूप में, दुर्घटना के रूप में, तो उन्हें भगवान ऐसा ही दिखता है तो वो भी भगवान का ही स्वरूप। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो रहे असुर छल छाने पे बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन अरे पूर्वासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। पूर्वासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। और छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में रावण आदि बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। उन्हें पता लग गया यही हमारे काल हैं, मृत्यु का स्वरूप हैं। और नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले रूप में देखा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। अरे नारे बिलो कहीं हरस हिय, निज निज रुचि अनेरू। जन सोहत सिंगार रस, धरि मूरति परम अनु। जन सोहत सिंगार धर, मूरति परम अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार कैसे? जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं वो उन्हें अपने बेटे पोते नाती के आधार पर देख रही हैं, और जो नवयुक्तियां हैं वो भगवान को जो है अपने प्रियतम के रूप में देख रही हैं। छोटी बालिका हैं वो भगवान को अपने बड़े संरक्षक भाई के रूप में देख रही हैं। इस प्रकार से अपनी अपनी रुचियों के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। अरे विदुषन प्रभु विराट मय दिखा, जय जय राजा राम रे। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जय जय सीताराम। हे विदुषन विदुषन प्रभु विराट मय दिखा, जय जय राजा राम रे। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जय जय सीताराम। और विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। यानी उन्हें समझ में आ गया विद्वानों को ये वही भगवान है जो सबके हृदय में विराजमान है, अर्थात विराट स्वरूप भगवान ही अपना दर्शन दे रहे हैं। सबके हृदय में राम जी दर्शन दे रहे हैं। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। जनक जाते अब लोग कहीं कैसे, सजन सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। जनक जाते अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। सहित विदेह बिलोकत रानी, सहित विदेह बिलोकत रानी। सुसम प्रेत न जात बखानी, सुसम प्रेत न जात बखानी। और जोगिन परम तत्व में भाखा, जोगिन परम तत्व में भाषा। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरे भगतन देखे दो भ्राता, हरे भगतन देखे
खेदो भ्राता इष्ट देव एव सब सुखदाता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। और भगवान के उस सुंदर स्वरूप को जब जनक जी ने देखा और उनके साथ में उनके जो घर के संबंधी थे जनक जी के, उन्होंने जब भगवान को देखा तो वे कैसे देख रहे हैं, अरे तो हमारे कोई रिश्तेदार हैं अपने, ऐसा लग रहा है उन्हें। बोलो द्वारकाधीश, हमारे संबंधी हैं, प्रिय हैं, सजन हैं। और जनक समेत जो रानियाँ देख रही हैं उनकी, उन्हें कैसा लग रहा है कि हमारे अपने बच्चे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उनकी प्रीति का वर्णन किया नहीं जा सकता। और योगियों ने वहाँ उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दिए भगवान। उस रूप में भगवान को देखा। और भगवान के जो भक्त हैं, निश्चल निष्कपट नारद आदि, उन्हें भगवान के उस रूप को किस रूप में देखा, दोनों भाइयों को जो अपने इष्ट देव के रूप में देखा। जैसे भगवान राम और लक्ष्मण और भगवान अनंत और भगवान वैकुंठनाथ जो है अपने इष्ट देव के रूप में उन्होंने भगवान के दर्शन किए, जीव और ब्रह्म के रूप में। अरे हरे भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सम सुखदाता। राम ही चेतव भाई जय सिया, जय जय राम। सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, जय जय राम। और श्री रामचंद्र जी को जब जानकी जी देख रही हैं और स्नेह और सुख को कहने में कुछ मेरे को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समझ नहीं आता है, क्या कहूँ, किस प्रकार से वर्णन करूँ। और अनुभवत न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। और अनुभवत न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। और उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उससे कह नहीं सकती। और जब वो ही नहीं कह सकती तो मैं तुलसीदास कैसे कह सकता हूँ। तो यही विद रहा जाए जस भाओ, ते तस देखे कौशल राओ। यही विद रहा जाए जस भाओ, ते तस देखे कौशल राओ। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने भगवान को, श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। बोलो द्वारकाधीश भगवान। कभी अनुभव करके देखना, द्वारकाधीश के मंदिर में हम जावें और भगवान का दर्शन करें और हमारा मन दुखी हो रहा हो, तो हमें भी ऐसा लगेगा कि भगवान भी दुखी होकर खड़े हुए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और हमारा मन में किसी के प्रति गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तो देखना भगवान को भी बड़ा गुस्सा आ रहा होगा उस समय हमें देखते समय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और हमारे मन में कोई छल कपट, चोरी, व्यभिचार की बात आ रही हो नहीं, तो हमें देखना भगवान से हमारी नज़र नहीं मिल पाएंगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। भगवान ऐसा वातावरण उपस्थित कर देंगे कि हम भगवान की तरफ देख नहीं पाएंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। हाँ। और जब हमारे मन में उत्साह होवेगा, भगवान की भक्ति होवेगी, तो हम उसके दर्शन करते हुए डूब जाएंगे और उसके चरणों में अपने चित्त को लगा बैठेंगे। तो इस प्रकार से जाकी रही भावना जैसी, और हरि मूरत देखी ते तैसी। और यही विध रहा जाए जस भाऊ, ते तस देखे कौशल राहु। और इस प्रकार जिसका जैसा भाव था नहीं, उसने भगवान को उसी रूप में देखा। कहने का तात्पर्य कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर जिसका जैसा हमारा अपना भाव होता है नहीं, उसी रूप में भगवान को व्यक्त करते हैं और उतने ही रूप में हम भगवान को देख पाते हैं। वैसे वास्तव में भगवान को किसी ने देखा नहीं, जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं वही उसका उतना अनुभव कर पाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सोच राजत राज समाज मऊ, और कौशल राज किशोर, और सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गौरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद निंदक सुख नीके, जय जय राम। नीरज नयन भाव तेजी के, जय जय राम। दोनों मूर्तियां जो भगवान की राम और लक्ष्मण की हैं,
वो स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के ही मन को हरने वाली हैं। भगवान को किसी बनाव श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सहज ही सुंदर हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख कैसे हैं? शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले, लज्जित करने वाले, नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। अरे चितवन चार मार मन हरनी, जय जय राजा राम हरे, भावत हृदय जात नहीं भरनी, जय जय सीताराम। कल कपोल श्रुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। और सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाली भगवान की, और कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, और उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। भगवान के सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल घूमते हुए झूमते हुए कुंडल हैं, और ठोड़ी और अधर होठ अति सुंदर हैं। भगवान की कोमल वाणी है। और कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटि बिलकट मनोहर नासा। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाले तिलक झलकाहीं, कछ बिलोक अली अबल लजाहीं। भाल विशाले तिलक झलकाहीं, कछ बिलोक अली अबल लजाहीं। कछ बिलोक अली अबल लजाहीं। हंसी भगवान की कैसी है कि चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। चंद्रमा की किरणों से भी जो शीतलता प्राप्त नहीं हो सकती है, मन के ताप संताप दूर नहीं हो सकते हैं, भगवान की हंसी से दूर हो जाते हैं। भौहें उनकी टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झिलमिला रहे हैं, झलक रहे हैं और दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देख करके भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। ऐसे भगवान की लटें उड़ रही हैं। अरे नील चौतनी सिरन सुपीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। नील चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। और रेखें रुचिर कम्ब कल गीवा, रेखें रुचिर कम्ब कल गीवा। जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा, रेखें रुचिर कम्ब कल गीवा। जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। और पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर शोभित हैं। और वहाँ क्योंकि नेपाल की जनता के सामने बैठे हैं, तो उन्हीं की टोपियों को हम देखते हैं नहीं कि जैसे हमारा प्रधानमंत्री या राजा जो भी प्रतिनिधि होता है, कहीं भी जावे नहीं, किसी मंदिर में जावे तो मंदिर के हिसाब से जावे, पटका पहन लेवे, और गुरुद्वारे में जावे तो पगड़ी पहन लेवे। हाँ, और कहीं भी जावे किसी और जगह पर तो उनके हिसाब से वो अपनी वेशभूषा को बदल लेवे। तो भगवान ने भी, वो भी राजा के बेटे, सब जानते हैं राजनीति, बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो उन्होंने, और राजनीति के साथ साथ ये हृदय की बात भी होती है। अगर हम जहाँ जाते हैं उसकी वेशभूषा को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी भाषा को स्वीकार कर लेते हैं नहीं, तो बड़ा उन्हें भी आनंद आ जाता है, हमसे प्रेम बढ़ जाता है उनका। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। भाषा और वेशभूषा जो होती है नहीं, उसमें समानता हो जाने से और हृदय में भी समानता हो जाती है। तो भगवान ने अपने सिरों पर चौकोनी, चार कोनों वाली जो टोपी होती है नेपाली, उसको सिरों पर धारण किया है। और जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां काढ़ी हुई हैं, काढ़ करके बनाई हैं फूलों की कलियां। और शंख के समान सुंदर सुंदर गले में मनोहर 3 रेखा हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। और कुंजर मन कंठा कलिते उरन तुलसी का माल। कुंजन मन कंठा कलिते उरन तुलसी का माल। और वृषभ कंद के हर ठवन बल निध बाहु विशाल। वृषभ कंद के हर ठवन बल निध बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। और एड़ यानी खड़े होने की जो शान है उनकी, खड़े होते हैं नहीं, खड़े होने का तरीका,
हम उसमें देखते हैं ना फैशन शो में किस प्रकार से खड़े होते हैं व्यक्ति, इस प्रकार से जो खड़े होने की जो उनकी शान है वो सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे कट टू नीर पीठ पट बांधे, जय जय राजा राम हरे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, जय जय सीताराम। हे कट टू नीर पीठ पट बांधे, जय जय राजा राम हरे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, जय जय सीताराम। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नकसिक मंजु महाछ बिछाए, नकसिक मंजु महाछ बिछाए। और कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण है और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। और देख लोग सब भये सुखारे, जय जय राजा राम हरे, एक टक लोचन चलत न तारे, जय जय सीताराम। हे देख लोग सब भये सुखारे, जय जय राजा राम हरे, और एक टक लोचन चलत न तारे, जय जय सीताराम। जैसे सिनेमा के चलचित्र को देखते हुए लोग टकटकी लगा के देखते हैं कलयुग में, उसी प्रकार से भगवान के उस सुंदर वेशभूषा को देख करके और एक टक से और निमिष शून्य पलक नहीं झपके, और उनकी पुतलियां भी काले जो पुतली होती ना वो भी नहीं चल रही उनकी, ऐसे भगवान को निहार रहे थे। और हर से जनक देख दो भाई, जय जय राजा राम हरे, मुनि पद कमल गहे तब जाई, जय जय सीताराम। हे हर से जनक देख दो भाई, जय जय राजा राम हरे, मुनि पद कमल गहे तब जाई, जय जय सीताराम। और जनक जी ने दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, और रंग अवन सब मुनि दिखाई, कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। और जनक जी विश्वामित्र जी को देख करके उतने हर्षित नहीं हुए जितने कि दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए। और क्योंकि जनक जी तो पहले ही अब जान गए हैं कि यही वही ब्रह्म है जिनका मैं उपासक हूँ, जिनकी उपासना में अपने जीवन को मैंने रत कर रखा है, और त्याग और समर्पण का जीवन जिसकी प्रेरणा से शक्ति से मैं जीता हूँ, यह वही निराकार ब्रह्म साकार होकर के लीला करता हुआ मेरी आंखों के सामने विराजमान है। तो वह बहुत हर्षित हुए और उन्होंने जाकर के, और किसकी कृपा से है कि विश्वामित्र मुनि की कृपा से है, तो जाकर के विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके अपनी कथा सुनाई। और विनती करके अपनी कथा क्या सुनाई, बोले ऐसे ऐसे मैंने प्रण किया है महाराज, और अब ये आयोजन मैंने किया है, किंतु इस आयोजन में एक कार्य आपको करना है। बोले क्या? और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। बोले आप जरा मेरे साथ में चलिए। कहा? बोले इस पूरी रंगशाला में घूमते हुए जरा इधर से पूरे एक चक्कर लगाते हैं, और आप साथ में राम लक्ष्मण को भी ले लीजिए। बोले क्यों? बोले पहले चलिए आप। तो जहाँ जहाँ जाए कुमार बर दो, ताता चकित चितव सबको, जहाँ जहाँ जाए कुमार बर दो, ताता चकित चितव सबको, ताता चकित चितव सबको, ताता च। और जैसे ही वो विश्वामित्र जी के साथ में श्रेष्ठ राजकुमार उस ग्राउंड में, उस रंगमंच के नीचे जब घूमने लगे हैं भगवान, और तो उनको देख करके और सब ऐसे हो गए कि चकित, जहाँ जहाँ भगवान जा रहे हैं वहीं वो टकटकी लगा के और देख रही है जनता। तो इस प्रकार से दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित देखने लगते। और निज निज रुक राम सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा, को न जान कछु मरम विशेषा, को न जान कछु मरम। और सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, और सबने ऐसा देखा कि राम जी उन्हीं को देख रहे हैं। हर किसी को ऐसा लगा कि राम जी उसी को देख रहे हैं, उसी पर कृपा कर रहे हैं, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका।
और उसकी समझ में नहीं आया। तो राजा जनक भी बड़ा प्रसन्न हो रहा था और गुरु जी को इशारे से बताया, इसीलिए मैंने आपसे प्रार्थना करी थी थोड़ा इसमें रंगमंच में एक चक्कर लगाया जाए रंगमंच का, जिससे कि मेरा ही कल्याण नहीं हो। इस जो ब्रह्म जब साकार रूप धारण करके आया है और मेरा कल्याण इसने कर ही दिया है, तो केवल मेरा ही नहीं, मेरे साथ में सब जनता जो रहती है ना, इस सबका कल्याण हो, तो सबको भगवान के दर्शन का लाभ और समान रूप से मिलना चाहिए। इसलिए भगवान को पूरे उस रंगमंच में घुमाया और सब ने दर्शन करके उस लाभ को प्राप्त किया। तो भले रचना मुनि नृप कह नृप सन कहु और राजा मुदित महासुख लय। वो पूरा जब घूम लिए और बीच बीच में बहाना करता रहा, ये ऐसे ये मंच बना है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसे गुरु जी को दिखाता रहा। और भगवान तो पहले ही देख गए थे सब जनकपुरी में, राम लक्ष्मण दोनों, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी बताने की, तो वो पहले ही देख चुके थे। तो विश्वामित्र जी को जब पहली बार बताया तो विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। भले रचना मुनि नृप सन कहु और राजा मुदित महासुख लयहु। और उन्होंने कहा कि जैसा निष्प्रह वचन से विश्वामित्र जी ने कहा राजा से कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है और बड़ा सुख मिला मेरे को तुम देख करके। तब राजा जनक ने सब मंचन ते मंच एक और सुंदर बिसद विशाल, सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, और मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और जनक को मालूम है कि वे कौन है, तो उसने सबसे ऊंचा मंच बनाए करके उनको बिठा लिया। प्रभु अब आपसे ऊपर कोई आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए पहले ही जनक को मालूम है, उसने पहले ही बिठा लिया। सब लीला चल रही है भगवान की इतनी सुंदर, तो पहले से ही जनक को मालूम है। और उसने सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल, और स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया, स्वयं गया और अपने सहयोग के द्वारा उन्हें बैठाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, सेवकों को नहीं भेजा। प्रभु ही देख सब नृप हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। भगवान को जैसे ही देखा तो सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उनके तेज को देख करके सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। पहले ही सबने हार मान ली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बोले ये बहुत शक्तिशाली हैं। उनके जो समाचार थे नहीं, किस प्रकार से ताड़का मारी स्वभाव को मारा, वे बहुत शक्तिशाली हैं। ये धनुष को निश्चित तोड़ देंगे और रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। और बिन भंजे सब धनुष विशाला, मेलहि सिय राम और माला। मेलहि सिय राम और माला, मेलहि सिय। और इधर इनके रूप को देख करके सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूटेगा, और हो सकता है 1% ऐसा भी कि शायद नहीं टूटे। और राम जी भी यदि मान लो नहीं तोड़ पावे तो बिना तोड़े भी, और वो इतने सुंदर हैं कि सीता जी उन्हीं के गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी। और जब इस बात की भी स्वयंवर किया जाएगा, जब धनुष किसी पर नहीं टूटेगा तो इस बात के लिए स्वयंवर होगा कि अब सीता जी जिसे चाहे उसे बरले में, तो सीता जी तो उन्हें ही भरेंगी क्योंकि वही उसके लायक हैं। बोलो तो देखो, सत्य को सब जानते हैं। कहने का तात्पर्य सत्य को ऐसा कोई नहीं है कि सब नहीं जानते राम नाम सत्य है। वो दुष्ट लोग भी समझ रहे हैं कि राम नाम सत्य है और ये संसार राम का ही है, ये सीता राम की है, लक्ष्मी नारायण की है, सब जानते हैं। ये दुनिया किसकी है सब जानते हैं, फिर भी मेरी है करते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। जब तक अब हमारे शरीर में जान रहेगी नहीं तब तक मेरी है। इस अकड़ में कुछ भी नहीं रखा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। बड़े बड़े आए और चले गए सकड़ को करते करते। हाँ, तो इस प्रकार से सब राजाओं को विश्वास हो गया कि अब तो भगवान जो है धनुष को तोड़ ही देंगे, और यदि नहीं भी तोड़ पाएंगे तो अगर स्वयंवर की बात आवेगी तो सीता जी इनके रूप को देख करके इन्हीं को ही बर लेंगी।
और बेसे अपर भूप सुन बानी जे अविवेक अंध अभिमानी। अरे बेसे अपर भूप सुन बानी और जे अविवेक अंध अभिमानी। और जब सीता जी उन्हें बड़ी लेमेंगी तो हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर क्या फायदा, अपने अपने घर चलो, यहाँ अपना सम्मान गंवाने से कोई फायदा नहीं है। चलो, जिनने थोड़ा सा विवेक था नहीं, उन्होंने इस बात पर विचार कर लिया, बोले ये संसार भगवान का है, हमारा नहीं है। बोले द्वार ये लक्ष्मी किसकी है, नारायण की है, हमारी नहीं है। और इस प्रकार से उनका विवेक आ गया। पर सभी को नहीं आ सकता है विवेक। जो दुष्ट थे, तो दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, और यह बात सुन करके और बहुत हंसे। अरे बेसे अपर भूप सुन बानी जे अविवेक अंध अभिमानी। अरे तोरे धनुष ब्याह अवगाहा और बिन तोरे को कुंवर बिहा। तोरे धनुष ब्याह अवगाहा बिन तोरे को कुंवर बिहा। बिन तोरे को कुंवर बिहा। बिन तोरे को कुंवर बिहा। फिर बिना तोड़े तो जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब भी विवाह होना कठिन है। तोड़ने पर भी, अगर तोड़ भी दे नहीं तो हम इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की इतने दुष्ट वो, बोले तोड़ भी दे, भले तोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है, भले ही राम जी तोड़ दे मैं धनुष, हाँ बोले भले ही राम जी तोड़ दे मैं, पर हम तोड़ने पर भी नहीं होने देंगे। क्यों? और फिर बिना तोड़े अगर सीता जी अगर बरमाला डालने में, तो राजकुमारी को इतनी हिम्मत किसकी जो ब्याह जावे। तो एक बार कालऊ किन हो सिय हित समर जितव हम सो। एक बार कालऊ किन हो सिय हित समर जितव हम सो। सिय हित समर जितव हम सो। और काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उससे भी युद्ध में जीत लेंगी। ये सीता जी जानकी जी कौन है? ये जगत की प्रकृति, संसार, ब्रह्मांड है, और सब इसको पृथ्वी का स्वरूप माता पर सब जीतने की कोशिश करते हैं। ये सब समृद्धि को, सब भोग विलास को, सब मैं भोग लूँगा, मैं जीत लूँगा, मैं जीत लूँगा, मैं जीत लूँगा, सब करते हैं नहीं, पर कोई जीत नहीं सकता ऐसे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसी प्रकार से जब अविवेक में अंधे हो रहे नहीं, तो कह रहे कि हम तो जीत ही लेंगे। इसी प्रकार अविवेक में जब हम अंधे हो जाते नहीं, बार बार हम चोटिल होते हैं संसार में, फिर भी हम कहते हैं मेरा है संसार, में बचा लूँगा इसको। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे संसार को बचाने के लिए हम लगे रहते हैं, और संसार कभी किसी का रहता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सब राजा जो दुष्ट लोग थे वो कहने लगे कि धनुष बिना टूटे तो बात ही क्या, तोड़ने पर भी हम विवाह होने नहीं देंगे। और एक बार यदि काल भी हमारे सामने आ जावे तो हम सीता को, यानी इस माया को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति और यश को प्राप्त करने के लिए, संसार में हम आए किस लिए हैं? संपत्ति और यश को प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो उसे तो हम प्राप्त करेंगे ही। तो यह घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे वो मुस्कुराए, और यह सुने अबारे महिप मुस्काने। धर्मशील हरे भगत सयाने। धर्मशील हरे भगत सयाने। यस, घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त थे और सयाने थे मुस्कुराए, बोले अच्छा तुम में इतना साहस, इतने बड़े बड़े संसार में आए, और ये पृथ्वी आज तक किसी की नहीं हुई। सीता रूपी पृथ्वी जो है किसी की हुई नहीं आज तक, और तुम्हारी हो जाएगी, तुम इसे प्राप्त कर लोगे। बोले कि राजाओं के गर्व को दूर करके, और जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़ करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। आखिर में होता क्या है? राम राम सत्य होता है और कुछ नहीं होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं उड़ने की, पर आखिर में वही होता है। तो रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो भगवान हैं उनसे किसी प्रकार से माया उन्हीं की है, और वही इस शरीर में, दशरथ भी इस शरीर का नाम है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों पे चलता है, और इसमें भगवान रहता है। तो भगवान के बिना मर्जी के कोई इसे चला ले तो चला नहीं सकता है, तो कोई नहीं जीत सकता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। पर उन्होंने ऐसा घमंड कि हम जीत लेंगे,
तो श्री राम तो जो विद्वान वैसे भक्त राजा थे, उन्होंने कहा नहीं, जीतेंगे तो राम जी ही, और सीता जी तो राम जी को ही मिलनी है, लक्ष्मी तो नारायण की है। पर इसी प्रकार से इस संसार में लोग मेरी मेरी करके और चले जाते हैं, नहीं, ऐसे ही इनके घमंड को नष्ट करके राजाओं के, और भगवान अपनी कीर्ति और यश का पताका फहराएंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे व्यर्थ मरऊ जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुलाई, व्यर्थ मरऊ जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुलाई, सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। अरे सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भर लोचन छवि ले निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संबोर बासी, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहु कत भाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई। और करऊ जाए जाकूं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, करऊ जाए जाकूं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो आज जन्म फल पावा। और कहा उन दुष्ट राजाओं से, उन भक्त राजाओं ने कहा, संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक संसार के प्राप्ति के लिए लड़ते हैं, मरते हैं और युद्ध करते रहते हैं। हम प्राप्त करके ही रहेंगे, आज तक कोई नहीं प्राप्त कर सका, हम प्राप्त कर लेंगे उस सुख को। और एक ऐसे हैं जो जान जाते हैं कि वास्तव में यहाँ हम क्या है, दर्शन का मेला है और दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारा कुछ नहीं है, ये राम की लीला चल रही है, इसमें हम केवल भगवान ने इतना हमें भाग्यवान बनाया है कि हम उनके दर्शन करने, उनकी लीला के चले आए हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, जैसे मनुष्य रूप दे दिया है भगवान ने, सब सुविधाएं दे दी हैं, अपने भजन करने की भी सुविधा दे दी हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। अब हम ये कहें नहीं हमारी ठेकेदारी है, यहाँ हमेशा रहेंगे और हमेशा हम खाते रहेंगे सोते रहेंगे, तो ऐसी कोई भगवान की यहाँ पर वो नहीं है ठेकेदारी, द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, भगवान सबको अपने संरक्षण में रखता है, भूखा किसी को नहीं रखता है, सब ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से जैसे हम चाहें वैसे ही हर समय करते रहेंगे, जितना चाहे उतना खा लेंगे, जितना चाहे उतना सो लेंगे, तो वो तेरे हाथ में नहीं है। जैसा तेरा प्रारब्ध है, जैसा तेरा कर्म है, जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान, तो वो भगवान के हाथ में है। तो ये संसार भगवान का है, उसी के हाथ में सब सुख दुख माया मोह सब उसी के अधीन होकर के चलते हैं, और हम उसके अधीनता को अगर स्वीकार नहीं करें तो हमारा काम चल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि गाल बजाकर व्यर्थ मत मरो। अरे मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है, ये मन में नहीं, पेट तो भर जाता है और मन का तो कभी भी संतुष्टि होती नहीं है, उसको तो रोज़ चाहिए। जैसे कहीं गए, जीमने के लिए गए और बहुत बढ़िया उसको मिला, अब घर में आया, घर में उसके में थी सूखी रोटी, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब मन में क्या आया कि जैसा मैंने उस दिन खाया वैसा ही आज भी खाऊं, है ना। ये बड़ी एक सूक्ष्म वासना है, पर है बहुत बड़ी वासना है। जैसा उस दिन खाया वैसा ही उस दिन खाऊं, ये मन का जो लड्डू है नहीं, ये कभी कोई आज तक खा नहीं सका, खा सका कोई। जैसा उस दिन हुआ वैसा ही आज भी हो, जैसा उस दिन मैंने देखा ऐसा आज भी देखूं, तो ये हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। ये मन का लड्डू कोई नहीं खा सका, बोलो द्वारकाधीश। तो पेट भरने के लिए भगवान लड्डू दे सकता है, पर मन भरने के लिए नहीं देता है, मन नहीं भर सकता है। इस संसार से मन किसी का भरा नहीं आज तक, भोगों से मन नहीं अगाता कभी भी। शरीर तो दुख भी जाता है, थक भी जाता है, पर मन कभी अगाता नहीं है। और कोई सोचे कि मैं मन को संतुष्ट कर लूँ संसार के सुखों से, नहीं, मन तो एक ही चीज़ से संतुष्ट होता है, किससे? भगवान के भजन से, त्याग से संतुष्ट होता है मन। भोग से मन संतुष्ट नहीं हो सकता है, ना आज तक किसी का हुआ है और न हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, अब त्याग के रास्ते पर चलना सीखो और भगवान की लीला को देखो। इसमें अपना स्वार्थ मत अड़ाओ कि हम प्राप्त करेंगे, ऐसा मत सोचो, भगवान की लीला देखो। तो हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो,
ये जो प्रकृति है इसका भोग हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारी माता है, ये धरती माता जो है ना, ये कौन है? धरती माता है हमारी, हमें जन्म देने वाली। और हम सोचे ये मेरी है, मेरी है, मेरी नहीं, मेरी नहीं है। तो ये मेरी माता है, ये मेरी भोग की वस्तु नहीं है कि जैसे चाहूँ वैसे भोग लूँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं तो ये सुला भी देती है फिर अपने भीतर ही द्वारकाधीश भगवान के अपनी गोद में, तो ज़्यादा बिगड़ जाता है बच्चा। तो इस प्रकार से अपने जी में साक्षात इसको जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। द्वारकाधीश भगवान की जय। पर ऐसी लालसा छोड़ नहीं पाते हम जीव, बड़े जो है ना कहते हैं कुपूत, पूत कपूत, तो हमेशा कपूत ही रहते हैं और अपने उससे अपना बताते हैं। सब संपत्ति को, स्त्रियों को, परिवार को, वैभव को, सबको अपना बताते हैं। घर को, ज़मीन को, दुकान को, मकान को, सब अपना बताते हैं। अपना है नहीं, शरीर को सबको अपना बताते हैं। सब है किससे मिला हुआ? इसी धरती से मिला है और इसी में समा जाता है। तो इससे मिला है तो ये किसकी धरती? ये भगवान की है। तो अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। तो जब भगवान की है तो सबकी माता है, सबको जन्म देने वाली, सबका पालन करने के लिए देती हुई है, सबको भोजन पानी सब देती है। तो इसे पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। केवल इतना ही बस सोचना है कि ये मेरी माता है, इसलिए मैं इसकी सेवा करूं, इसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूं। कोई भी संसार का वैभव है, सुख है, उसको मैं सहजता से ये न समझूं कि ये मेरा है। इतनी सहजता से व्यक्ति समझ लेता है मेरा, मेरा नहीं है। ये भगवान ने बगीचा लगाया, सबके लिए लगाया है, तो ये मेरा नहीं है। भगवान जैसे चाहे, जिसको जब जितना चाहे उतना देता है। हमें सब्र रखना चाहिए भगवान की बात पर और ज़बरदस्ती छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन राजाओं को समझाया तुम छीना झपटी मत करो। और जगत पिता रघुनाथ रघुपति बिचारी, और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई भगवान शंकर के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें अपने हृदय में सदा छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। और ये भगवान की लीला चल रही है, किसी साधारण मनुष्य की लीला नहीं चल रही है। जिनको समझ में आ गई उन राजाओं को, तो उन्होंने इस बात को प्रकट कर दिया। पर संसार में होते ही हैं दुष्ट, बिना कोड़े के उनको समझ में आती नहीं है, तो नहीं आती, वो नहीं समझे। तो सुधा समुद्र समीप बिहाई और मृगजल निरखे मरऊ कतधाई। उन्होंने कहा ठीक है, समीप आए हुए और भगवत दर्शन स्वरूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने का दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो ये जैसे भगवान की जो माया है, भगवान की जो अपनी वैभव है, उसको हम अपनी पत्नी के रूप में अपना समझ के जब पाने के लिए दौड़ते हैं नहीं संसार में, तो वो कैसा दौड़ना है? जैसे रेगिस्तान में हम दौड़ते हैं नहीं मृग मारीच का देख करके, तो सूर्य की किरणों से जैसे हमें दिखाई देता है जल है, जल है, परमा होता नहीं है। और ये जो भगवान का जो आश्रय है, इस समय तुम भगवान की लीला का आश्रय लेकर के बैठो, तो वो तुम्हारे लिए कैसा है कि सब प्रकार के वैभवों को देने वाला, प्रदान करने वाला, सुखों को, वो सुखों का समुद्र है, सुखों का सागर है। तो उसके किनारे पर बैठो और इस मिथ्या जो दुराशा है तुम्हारी कि मैं प्राप्त कर लूँगा ऐसे, वो प्राप्त करने की, सीता को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे, और इतने पर भी यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो जो आपको अच्छा लगे वे जाके करो। हाँ, कोई रोक टोक थोड़ी है। सत्य बताया जाता है, किंतु कोई नहीं माने तो नहीं माने, तो तेरी जो इच्छा है वो कर ले। तो हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। जैसे भगवान कहते हैं कि गोपी अपने मन की बात बताना, तो गोपी कहती है कि मैंने तो भगवान का, राम का गुणगान गाय करके और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक कदम बढ़ाया। एक कदम, अभी पूरा सफ़र नहीं तय कर लिया, पर एक कदम बढ़ाया आपकी कृपा से प्रभु। तो आपकी जय हो, जय हो, जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो आपकी कृपा के कारण से और मैंने ये एक कदम बढ़ाया। तो इसी प्रकार से जो
रामचंद्र जी के दर्शन करके उन राजाओं ने कहा हमने जो फल प्राप्त कर लिया जीवन का, तो अपने जीवन को धन्य बना लिया, अब आपको जो अच्छा लगे वो तुम करो। दुष्ट राजाओं से कहा अस कै भले भूप अनुरागे और रूप अनूप बिलोकन लागे। अस कै भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। और देखई सोरे नव चढ़े विमाना बरसई सुमने करई कल गाना। अरे देखई सुर नभ चढ़े विमाना बरसई सुमन करई कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर के श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। और मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। सीता राम 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 जय जय राम राम राम, सीता राम 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 जय जय राम राम राम, सीता राम 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 जय जय राम राम राम। और इस झांकी का अवलोकन सभी बड़े ध्यान से कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं गोपी थोड़ी देर सबको मेरी झांकी का दर्शन करने दो, आगे कथा कल करना। तो ऐसे आई कथा आप कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो द्वर्गेषु करणे, नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकारे ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली। ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन हरि सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपा, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरी गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य। रूप सरस्वती का तुम दारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नोवारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर कम। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हरणा कुसको स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाय, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में कृत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही बाबा, मैं मातव नहीं जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखद। श्री भैरव तारा जगतारणी, छन्न भाल है दुख निवारणी। के हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चरत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल सो है अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। हूँ लोक में डंका वाज, संबदानव तुम्हारे। रक्त बीज संकन संगा, मैसासुर दैत्य अभिमानी। जय अगवार मही कुलानी, रूप कराल काली को धारा। सहन सहित तुम संग परिगार संतन पर जब भई सहाय। माँ तुम तब अमरपुरी और बा सब लोका। तब में माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में है जोत तुम्हारी। तुम्हें सुना पूजन प्रेम भगत से, जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर्मल लाई। जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगीश्वर मन कहत पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, काम क्रोध जी सब दीनो। निर्जन ध्यान धरो, शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्ना आदि जगदम्बा, दे सकते नहीं कीन विलम्बा। मुको मात कष्टित घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपमु रखमो अड्डर पावे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपमु रखमो अड्डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में
करो कृपाए माद्याला रिद्ध सिद्ध दे करो न्याला जन्म जन्म में तब पल पाऊँ तुम रोज इसमें सुना दुर्गा चालीसा जोगा वे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी बोलो जगजननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो